जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इस अमावस्या में यानी कि इस न्यू मून में क्या आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन की एनर्जी में, आपके पार्टनर या आपके स्पाउस की एनर्जी में, उनके माइंडसेट में, उनके थॉट प्रोसेस में कोई भी चेंजेस क्या आपको दिखने को मिलेंगे या चीजें ज्यों की त्यों ही रहने वाली है। तो यस, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस न्यू मून में कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके कनेक्शन में। फिर चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉन्टैक्ट जोन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, टेम्पोररी ब्रेकअप चल रहा हो या ब्रेकअप को काफी समय हो गया हो लेकिन आपने आज अभी तक नहीं छोड़ी है, कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन का इंतजार आज भी है। तो चाहे आपका रिलेशनशिप स्टेटस इस वक्त कुछ भी क्यों ना हो, ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है और आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है। इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आपके पास्ट या प्रेजेंट के सिचुएशन के साथ में, आपके या आपके कनेक्शन के स्टेटस के साथ में रेजोनेट करें। हेंस ओपन माइंडसेट के साथ में रीडिंग देखिए और जितना जो मैच करता है उसी पर सिर्फ आपने फोकस करना है। किसी भी चीज को जबरदस्ती अपने ऊपर इंपोज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग 2 पाइल्स में कंडक्ट की गई है जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है रोज क्वार्ट्ज के छोटू से पेंडेंट को, दैट इज अ पेंसिल पेंडेंट। और अगर आपको यह अट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 1 में। वहीं पे पाइल नंबर 2 में है हार्ट शेप का रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट। और अगर आपको ये भा रहा है तो आपकी रीडिंग है पाइल नंबर 2 में। तो यहाँ पे आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अपने अपने इंट्यूशन के आधार पर ही आपने अपने पाइल का चयन करना है और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ बढ़ना है जहाँ टाइम स्टैम्प्स मैंने पहले से ही डाल दिए हैं। बट गाइस, रीडिंग आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करे, आपने अपना ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जिन्हें भी आप मानते हो, जिन्हें भी आप पूछते हो, उन्हें अपना असंख्य धन्यवाद जरूर से दें और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है क्योंकि इस न्यू मून के इफेक्ट में हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें तो जरूर ही दिखने को मिलेंगी क्योंकि जब न्यू मून आता है, अमावस्या आती है तो अपने साथ किसी ना किसी तरीके के नएपन को जरूर लाती है। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज के रीडिंग में कुछ ना कुछ नयापन, कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव या यूं कह लेते हैं कि कोई ना कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आपको जरूर दिखने को मिलेगा आफ्टर दिस न्यू मून की एनर्जी। तो चलिए फटाफट से रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आया है ये न्यू मून आप सभी की जिंदगी में। ऑल द बेस्ट। है फाइल नंबर 1। तो चलिए, जिन्होंने भी पेंसिल पेंडेंट का चुनाव किया है यानी कि रोज क्वार्ट्ज पेंसिल पेंडेंट का चुनाव किया है, उनके लिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं। सो वी हैव फेडेड रोजेस विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, and page of cups. All right, so I hope कि आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। या ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, अगर मैं सबसे पहले राशियों की बात करूं तो राशियां तो यहाँ पे मुझे सारी ही मौजूद दिख रही हैं। तो आप या आपके पर्सन किसी भी राशि को बिलोंग कर सकते हैं एंड कुछ देर में हम डेट ऑफ बर्थ और मंथ्स के बारे में भी जानेंगे। बट उसके पहले देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का इस वक्त का स्टेटस क्या चल रहा है सो दैट आप ये समझ सकें कि आपने करेक्ट पाइल का चयन किया है। और अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो बेशक आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग भी देख सकते हैं। सो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज, वो ये है कि आप में से कुछ लोग तो मैरिड हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। किसी किसी की लव मैरिज दिख रही है, किसी किसी की अरेंज मैरिज दिख रही है। आप में से बहुत से लोगों का मुझे एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके पर्सन मुझे आपकी उम्र से
या तो काफी छोटे नजर आ रहे हैं या बहुत ही ज्यादा इमैच्योर एनर्जी दिख रही है। हालांकि ज़ोडिएक साइन तो यहाँ पे सारे मौजूद हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा नजर आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही दो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे फायर एलिमेंट को बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप दोनों में से एक की राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकती है और वहीं दूसरे की कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दैट इज द वाटर एलिमेंट। तो एक मैं बोलूंगी कि ड्रास्टिक डिफरेंस है आप दोनों की थॉट प्रोसेस में, आप दोनों की लाइफस्टाइल में। इनफैक्ट आप दोनों के सोचने समझने के तरीके में भी मुझे बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। एक बहुत ज्यादा दिल से सोचता है और एक जो है बहुत ही ज्यादा फायरी एनर्जी में है। आप दोनों में से एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा इमोशन वाला है या वाली है, दैट इज फुल ऑफ इमोशंस, और वहीं पे दूसरा जो पर्सन है वो है फुल ऑफ पैशन। तो यहाँ पे ये चीजें तो पहली दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इस फाइल में मुझे बच्चों की यानी कि किड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं, फिर चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड। तो ये थी आपके कनेक्शन की कुछ हाइलाइट्स जो यहाँ पे उभर के सामने आई हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके कनेक्शन की स्टेटस की, तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको एक समय पे कंप्लीटली छोड़ दिया था, या यूं कह लेते हैं कि अभी भी छोड़ा हुआ है, आपसे वो दूर चले गए। और कुछ लोगों के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए ऐसा दिख रहा है कि बिना बताए भाग गए। इनफैक्ट मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों की बात जो है, यानी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा था जहां पे बस शादी होने ही वाली थी या शादी की बात चलने ही वाली थी, और उसी मोमेंट पे कुछ ऐसा बड़ा चेंज आया आपके रिलेशनशिप में जहां पे आपके पर्सन ने एक नया डायरेक्शन इख्तियार कर लिया और वो चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। अब यह मंजिल कुछ भी हो सकती है। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे फैमिली का इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है कि अपनी फैमिली के लिए आपके पर्सन ने आपको नजरअंदाज किया और आपको छोड़ दिया, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी थी, यानी कि जिस वक्त ये ब्रेकअप हुआ था या नो कॉन्टैक्ट जोन में आप गए थे, कहीं ना कहीं उस वक्त उनके लिए उनकी फैमिली की खुशियां या उनकी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा अहम रोल प्ले कर रही थी। तो उन्होंने आपके ऊपर अपनी फैमिली को चुना। अब किसी किसी के लिए आपको ये बात बताई गई है, किसी किसी के लिए आपको ये बोला ही नहीं गया। इट्स जस्ट दैट कि सिंपली मूव ऑन कर लिया गया, एक नया डायरेक्शन चुन लिया गया। एंड जैसा कि मैंने बताया, आप और आपके पर्सन मुझे दो डिफरेंट एलिमेंट को लिए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक अगर वाटर साइन है तो दूसरा जो है वो फायर साइन है, या फिर एक अगर अर्थ एलिमेंट को बिलोंग करता है तो दूसरा जो है वो वाटर एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो चूंकि दोनों के माइंडसेट में, थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए इस रिलेशन में वो आप दोनों के बीच में थी भी और नहीं भी। कभी कभी चीजें सही रहती थी, अच्छे तरीके से मूव ऑन करती थी, बट कभी कभी एकदम से पोल्स अपार्ट। और ये सारी चीजें जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ती चली गई तो आपका रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर आ पहुंचा जहां पे एक बोर्डम ने जन्म ले लिया, बोरियतनेस सी लगने लगी। एंड ये भी एक वजह हो सकती है आपसे दूर जाने की, आपके पर्सन की, जो उन्होंने आपको शायद बताया हो या नहीं भी बताया हो। बट एट द एंड द जीस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में मुझे नजर आ रहे हैं। कोई बातचीत नहीं है, ये भी नहीं पता कि दूसरा पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही इंतजार, जो कि आप आज भी अपने पर्सन का करते हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये नजर आ रहा है। और कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा दूसरे डायरेक्शन में मोड़ लिया है। बट कहीं ना कहीं जो ये पास्ट की यादें हैं या रही हैं वो और भी ज्यादा तब ट्रिगर्ड आउट हो जाती हैं जब आपके लिए कोई नया शादी का रिश्ता आता है या फिर आप किसी नए पर्सन से मिलते हो। दैट मीन्स कि आपकी मुलाकात होती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो पुरानी बातें, पुरानी चीजें दोबारा से याद आने लगती हैं, जिसमें आपको ये लगता है कि कहीं आपके साथ दोबारा ये चीज ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि एज बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन अचानक से मूव ऑन क्यों कर गए, कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि नहीं है, आपसे उनको ऐसी क्या बोरियतनेस फील होने लगी कि उन्होंने आपके बदले किसी और को चुन लिया, चाहे अपनी फैमिली हो, अपना करियर हो या कोई थर्ड पर्सन हो। तो आप इसी डामाडोल में अभी मुझे घूमते हुए नजर आ रहे हो, जहां पे आप चाहते तो हो कि उनके साथ में आप अपनी फैमिली बनाओ या फिर उनके साथ में आप शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बिता सको, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से आपको कोई खबर ही नहीं मिल रही है या आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो केमिस्ट्री या बॉन्ड आपका एक समय में रहा है वो चूंकि आज के डेट में नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पर्सन ने कंप्लीटली आपसे रिश्ता तोड़ने की बात सोच ली है और वो अपनी लाइफ में परमानेंटली मूव ऑन कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके कनेक्शन में मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि एक पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है और कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन अपना लिया है
साथ ही साथ में एक केमिस्ट्री जो हुआ करती थी, वो केमिस्ट्री आज के डेट में मिसिंग लग रही है। फिर चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में हो या नहीं हो, डजंट मैटर, बट जैसा बॉन्ड आप दोनों का पहले हुआ करता था वो आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं है। एक समय पे आप दोनों सिर्फ और सिर्फ शादी करके अपना घर बसाना चाह रहे थे, लेकिन आज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये शादी कितनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगी आप दोनों की जिंदगी में। अलॉन्ग विद दैट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन फिलहाल इसी डुअलिटी में घूम रहे हैं, इस कंफ्यूजन में घूम रहे हैं कि चूंकि आपकी जो ऑरा है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं वो आपको अपने काबिल नहीं समझते, अपने लायक नहीं समझते। तो अगर वो आपको छोड़ के इसी वजह से गए हैं कि चूंकि आप उनके आगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी कैरी करते हो, तो अगर वो वापस आते हैं तो क्या आप उनको उनकी पर्सनालिटी के साथ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट यस यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और आपको छोड़ने की वजह कहीं ना कहीं यही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा सोचना है कि इन कंपैरिजन टू हिम और हर, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो आइडेंटिटी है या आपका जो ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। फिर चाहे ये फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में हो या फिर रॉयल्टी के मामले में हो, और कोई और चीज, एजुकेशन हो सकती है, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या कोई और चीज जिसके बारे में हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत भी हुई हो। बट यस यहाँ पे इस वक्त मुझे आपके पर्सन अभी भी इस तरह की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। रादर मैं ये देख रही हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज से निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। वो नहीं चाहते कि आपके साथ में वो इस तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहें, तो कहीं ना कहीं वो इस पर काम भी करना चाहते हैं, बट घूम फिर करके उनकी जो सुई है यहीं पे आके अटक जाती है कि कहीं आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने अगर उनको एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर इसी चीज को लेकर के अगर बाताबाती हो गई और आपने उनको कंप्लीटली नो यानी कि रेड सिग्नल अगर दे दिया, तो आगे जाकर के वो अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारेंगे। तो यहाँ पे एक सुपेरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वो चीज भी मुझे नजर आ रही है फॉर सम ऑफ यू। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पर्सन अगर आज एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी इस शादी को बचाए रखने का। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से बोर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो है आप दोनों की वो अब बहुत ही ज्यादा धुंधली पड़ चुकी है। आप दोनों अगर वर्किंग हैं तो आप अपने काम में बिजी हैं, आपके पार्टनर अपने काम में बिजी हैं, आपकी लाइफ का गोल एंड मोटो अलग है, आपके पर्सन का एम्बिशन कुछ अलग है, आप दोनों के डायरेक्शंस बिल्कुल अलग अलग ही दिशा में दौड़ रहे हैं, और आप दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा ही प्रतीत हो रहा है एट दिस मोमेंट कि मेरे पार्टनर की जिंदगी में शायद कोई और आ गया है या आ गई है। अब ये कोई पर्सन भी हो सकता है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई और जिम्मेवारी या ड्यूटी हो सकती है, परिवार हो सकता है, या कुछ और सिचुएशन हो सकती है। बट यस या तो आप दोनों के बीच में या फिर आप में से किसी एक के मन में ये चीज जरूर बस गई है कि मेरे पार्टनर की जिंदगी में प्रायोरिटीज कुछ और हैं, और उस प्रायोरिटी की लिस्ट में मैं कहीं भी शामिल नहीं हूँ। बच्चों की बच्चे हैं और बच्चों के लिए माँ बाप दोनों के दोनों जरूरी होते हैं। तो हमारे इस अनबन का या हमारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग का या जो भी चीज अभी चल रही है जो कि बिल्कुल भी सुखद नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो इसका असर बच्चों की लाइफ में या बच्चों के भविष्य में नहीं पड़ना चाहिए। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए हैं, लेकिन कोई केमिस्ट्री यहाँ पे नहीं दिख रही है, और एक इल्यूजन सा समझ लीजिए या एक कंफ्यूजन सा छाया हुआ है कि ये जो मैरिज है या ये जो रिश्ता है हमारा, ये अब इसी जगह पे खत्म हो जाने वाला है, या फिर इसमें आगे कुछ सुधार आएगा या नहीं आएगा, क्या ये चीजें पहले की तरह ठीक होंगी या नहीं होंगी, यानी कि हमारा रिश्ता जो है उसमें कोई नई जान आएगी या नहीं आएगी, क्या एनर्जी में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे कुछ थॉट्स मुझे नजर आ रहे हैं इस कनेक्शन में, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है। तो ये है जो प्रेजेंटली मुझे दिख रहा है आपके कनेक्शन का स्टेटस, और ये अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है तो अब आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज अब हम देखेंगे कि मेजर टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है आपके इस कनेक्शन में इन दिस न्यू मून। सो वी हैव, आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ, यू मीन अ लॉट टू मी, ओके, लेट मी होल्ड यू, ग्रेट, स्ट्रेंथ or ego, fine, with I could be your hero baby. Wow, what a beautiful message, superb. Well, मेजर टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और न्यू मून की एनर्जी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यू मून की एनर्जी में आपको मेजर टर्निंग पॉइंट ना दिखने को मिले। तो यस, अगर ये एनर्जी यानी कि ये एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट की है और आप अभी भी इसी असमंजस में हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है उसमें क्या चीजें क्या बिल्कुल भी खत्म हो गई हैं, या फिर आपका कनेक्शन नहीं सुधर सकता, या फिर
आपके पर्सन जो है वो आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बोर हो गए हैं एंड वगैरह वगैरह। जो करंट एनर्जी इस वक्त ट्रैवल कर रही है आपके कनेक्शन में, यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत चीज निकल करके सामने आई है पाइल नंबर 1। और यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपका एक इल्यूजन या समझ लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग ही है, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आपके पर्सन आपसे बोर हो चुके हैं। बिकॉज यहाँ पे जो पहला मैसेज है वो ये क्लियरली बतलाता है कि आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में पाकर के बहुत ही ज्यादा खुश हैं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं ईश्वर के प्रति, डिवाइन सोर्स के प्रति, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उनकी विश कम ट्रू हैं। यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उनकी जिंदगी अगर शुरू होती है तो आपसे और खत्म भी होती है तो आप ही पर। हो सकता है कि इस वक्त आप और आपके पर्सन बिल्कुल भी एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही हो, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हो, और एक साथ एक घर में रहने के बावजूद भी शायद आप दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे से रह रहे हो। दिस कुड ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी। लेकिन आप उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, और कहीं ना कहीं इस न्यू मून की एनर्जी में, इस न्यू मून का इफेक्ट जो आपको अपने कनेक्शन में दिखने को मिलेगा वो ये है कि आपको अपने पर्सन से कुछ ऐसा जेस्चर दिखने को मिल सकता है जहां पे उन्होंने आपको ये बतलाना है, ये समझाना है कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं है, अगर आप दोनों एक छत के नीचे नहीं रह रहे, सिर्फ रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर शादी भी हो गई है लेकिन आप दोनों अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये समझाने की मुझे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, जहां पे वो आपसे यही कहेंगे कि उन्हें आपकी जरूरत है, जस्ट बिकॉज कि आप उनकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। उनके लिए ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो उन्हें सब कुछ देता है, ना केवल सुकून शांति बल्कि ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी, ढेर सारा अबंडेंस, बिकॉज आप ही से उनकी दुनिया शुरू होती है और आप ही से उनकी दुनिया खत्म भी होती है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा। यहाँ पे इनफैक्ट मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई कहा सुनी हुई है या फिर चीजें आप पहले जैसी नहीं रह गई हैं, एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि आपके पर्सन में आपको ईगो दिखाई दिया था, एरोगेंस दिखा था, मे बी उनका बोलने का एटीट्यूड या बिहेवियर आपको पसंद नहीं आया था, और शायद ये वजह है आप दोनों के इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में रहने की या फिर नो कम्युनिकेशन जोन में रहने की। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज मुझे नजर आ रही है कि स्ट्रेंथ की, जो कि अपने साथ लेकर के आया है एक ऐसी पावर, जहां पे आपको इस न्यू मून की एनर्जी में खुद ब खुद नजर आएगा कि आपके कनेक्शन का जो खोया हुआ पावर है, या वो पावर जो आप दोनों को एक साथ ला करके और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ में लेकर के जाता है आपके कनेक्शन को। या यूं कह लेते हैं कि जब आप दोनों एक साथ निकलते हो या एक साथ किसी जगह पे जाते हो या एक जगह अगर खड़े भी हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि पावर पैक कपल, उस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते की एक समय पे रही है। तो वही चीज मुझे दोबारा वापस आती हुई दिख रही है। और अगर आपको अपने पर्सन में किसी ना किसी तरह का ईगो या एरोगेंस या एटीट्यूड नजर आया है, तो आपके पर्सन मुझे उस चीज को बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, रादर अपनी ईगो से मैं कहूंगी कि बाहर निकलते हुए वो मुझे दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे 786 की एनर्जी है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओके, देखिएगा यहाँ तो 786 की एनर्जी है, जो कि क्लियरली बतला रही है कि ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है 786। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे दिस इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस नंबर, वेरी लकी नंबर। एंड जो भी व्यूअर इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों का जो कनेक्शन है ना वो डिवाइन कनेक्शन है। कहीं ना कहीं आप दोनों को बेसिकली ईश्वर ने ही मिलाया है, और आप दोनों को यूं ही नहीं मिलाया गया है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के बिना आप मुझे अधूरा भी फील करते हुए दिख रहे हो सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू की चीजें बिल्कुल भी खत्म हो गई हो, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी है, लेकिन ये 10-10 की एनर्जी बेसिकली न्यू बिगनिंग को दर्शाती है, और यहाँ पे है 786 नंबर। सो यहाँ पे एक चीज और मुझे नजर आ रही है, दैट इज कि इस न्यू मून का जो इफेक्ट होने वाला है आपके कनेक्शन में, वो एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दर्शा रहा है। यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन ने कभी भी आपके साथ कुछ ऐसी बातें ना की हो, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस ना किया हो, या वो आपको लेकर के कितना सेंसिटिव है, या फिर आपको लेकर के वो कितना पॉजिटिव है, इस बारे में आपको शायद नहीं बताया हो। बट इस न्यू मून के इफेक्ट में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो आपसे कुछ इस तरह का जेस्चर आपको दे सकते हैं, या आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जहां पे आपको वाकई में बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होना पड़े, या आपको लगे कि यार ये बंदा या बंदी मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है या ऐसे कैसे बात कर रही है, ये रूप तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। एंड वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज ऑफ दिस मैसेज। सी, आई कुड बी योर हीरो बेबी। तो दिस इज समथिंग लाइक, हो सकता है कि उन्होंने कभी अपने मन की बात को आपके सामने जाहिर ना किया हो, बट इस न्यू मून में मैं देख रही हूँ कि उन्होंने अपने इस कनेक्शन को बचाने के लिए हर वो कोशिश करनी है, हर वो पैंतरा अपनाना है जो उन्होंने आज तक कभी भी नहीं किया। आपको वो ये बताना चाहेंगे कि आप उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो ईश्वर के कितने ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि आप उनकी जिंदगी में हैं, फिर चाहे आप उनकी जिंदगी में लवर के रूप में हो या स्पाउस के रूप में। वाओ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
और क्या मैसेज है? वेरी सून, वाओ, रिट्रीट एंड यू डिजर्व लव। देखिए यही बात मैं अभी आपसे कर रही थी और यहाँ पे वही मैसेज आ गया। सो बात कर रहे हैं हम मेजर टर्निंग पॉइंट की। तो जो मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है गाइज आपकी जिंदगी में, वो ये आ रहा है कि इस न्यू मून की एनर्जी के बाद, यानी कि राइट आफ्टर दिस अमावस्या, चीजें बहुत ही ड्रास्टिकली, वेरी सून का मैसेज है पहला कार्ड ही, तो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपने आप को कुछ इस तरीके से एक दूसरे में उलझा लेना है कि आपको दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहने वाली। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को इस पूरी दुनिया से, या जिस भी कामकाज में आप फंसे हुए हो, जिस वजह से आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे या दे पा रहे हो, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को आपने पीछे छोड़ना है। किसी ना किसी तरह का हॉलिडे प्लान कर सकते हो, या समझ लो एक तरह से आप वैनिश भी हो सकते हो दुनिया की नजरों में, जस्ट टू टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ, फॉर योर कनेक्शन। और इसी टाइम के दौरान, यानी कि इस मिलन के दौरान, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे कुछ इस तरह की बातें करनी है, कुछ इस तरह की चीजें आपको समझानी है, जहां आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो शायद आपको जतलाते हुए मिले या बतलाते हुए मिले, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आप अपने पर्सन की जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखते हैं और उनकी दुनिया आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हुआ है कि आप लव डिजर्व नहीं करते, या फिर आप प्यार के हकदार नहीं हो, या अगर इस तरह की कोई बातें भी हुई है आप दोनों के बीच में, तो इसके लिए वो मुझे आपसे सॉरी कहते हुए भी दिख रहे हैं। एक अपॉलॉजी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। हो सकता है गुस्से में उन्होंने आपसे ये बात कह दी हो, या फिर उनके मुंह से निकल गया हो जिसने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचाई हो। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का मैं रियलाइजेशन भी होते हुए देख रही हूँ, एज बिकॉज चूंकि आप उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हो, तो उन्हें इस चीज का भी मैं रियलाइजेशन होते हुए देख रही हूँ कि आप ऐसे इंसान हो जो कि हर मायने में प्यार के काबिल हो, प्यार को डिजर्व करते हो, वो भी अनकंडीशनल लव को डिजर्व करते हो। तो ये चीजें हो सकता है उन्होंने आपसे पहले कभी ना बताई हो, कभी ना जताई हो, बट मेजर टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस कि आफ्टर दिस फुल मून की एनर्जी आपको कुछ ऐसी चीजें अपने पर्सन के मुंह से निकलती हुई मिल सकती हैं, दिख सकती हैं, जो कि आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। और हर तरह का ईगो, हर तरह का एरोगेंस, इन सब से वो मुझे अपने आप को बाहर निकालते हुए भी दिख रहे हैं, और फुल ऑन स्ट्रेंथ के साथ, फुल ऑन पावर के साथ वो मुझे आपकी तरफ वो जज्बात लिए हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहां पे वो सारी की सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो इल्यूजन्स हैं, जो धुंधलापन है आपके रिश्ते में, वो आपसे दूर चले जाने वाली है कि आप उनकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, या फिर आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको फिल्मी अंदाज में शायद कुछ ऐसा गिफ्ट देना है, या फिर कुछ ऐसी बातें कहनी है जिसको देख करके या जिसके सामने घटित होने के बाद आपकी खुशियों का शायद ठिकाना ही ना रहे। तो यस, दिस इज द मेजर टर्निंग पॉइंट जो मैं आपके कनेक्शन में आते हुए देख रही हूँ इन दिस न्यू मून की एनर्जी। वाओ, पाइल नंबर 1, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। दिस ब्लेसिंग क्लियरली शोज कि आप दोनों का जो रीयूनियन है, या आप दोनों का जो रिकंसिलिएशन है, वो बहुत ही नजदीक है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू, उनको पाने की जो आपकी चाह है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यस, वो चाह आपकी बहुत ही जल्द मैं पूरी होते हुए भी दिख रही हूँ। आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिवली चीजों को लेकर के भी रखे हैं। किसी ना किसी तरह का नेगेटिव जोन जो है वो आपने अपने आसपास बिल्डअप नहीं होने दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन का ही मैं ये परिणाम देख रही हूँ कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपके कनेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी भी है जो कि चीख चीख के कह रही है कि एक नई शुरुआत आपके कनेक्शन में होने जा रही है इस न्यू मून की एनर्जी में। तो भाई न्यू मून है, नयापन जो है वो डेफिनेटली आपको दिखने को मिलेगा, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको नजर आएगा अपने पार्टनर की एनर्जी में, उनकी फीलिंग्स में, उनके जतलाए हुए थॉट्स में, वदर जो वो बयां करने वाले हैं उस तरह के उनकी बातचीत में भी आपको ये बदलाव दिखाई दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द मेजर टर्निंग पॉइंट विच इज गोइंग टू बी सीन राइट आफ्टर दिस न्यू मून की एनर्जी, पाइल नंबर 1। और अब आगे बढ़ने से पहले, यानी कि आपके लिए गाइडेंस देखने के पहले, यहाँ पे मुझे जो नंबर्स नजर आ रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हो सकता है ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हों या फिर बर्थ मंथ्स हों। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनिवर्सरी का डेट या मंथ हो सकता है, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के जन्म के महीने या तारीख भी ये हो सकती हैं। तो अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड अक्टूबर। और अगर डेट्स की बात की जाए तो 1-10-19-28, 7-16-25, 2-11-20, 29, 8-17-26 या 6-15-24, ये आपके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन सोर्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है। सो वी हैव द प्योरिफिकेशन विथ इन्फिनाइट सप्लाई। वाओ, सो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाह रही है गाइस, फाइल नंबर 1, कि
जो भी आपके साथ में अब तक बीती है या जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान रहे हो, खास करके अपने फ्यूचर की स्टेबिलिटी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजें ऐसी रही हैं आपके दिल दिमाग में या फिर आपके जहन में, जिन्होंने आपके थॉट्स को, आपके माइंड को, इवन आपकी सोल को शायद टॉक्सिक कर दिया है। और ये होना एक तरह से स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है जहां पे सब कुछ बोर्डम सा फील होने लगता है, या फिर हमें ऐसा फील होने लगता है कि भाई जो केमिस्ट्री पहले रही है, जो बॉन्ड पहले रहा है, वो आज के डेट में बिल्कुल भी खत्म हो गया है। कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सन है, मेरा जो स्पाउस है, वो मुझसे प्यार नहीं करता या प्यार नहीं करती, या फिर इस तरह के थॉट्स कि मेरा स्पाउस या मेरी स्पाउस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की वजह से मेरे साथ में है, अगर ये बच्चे नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम दोनों कब के अलग हो गए होते। तो ये सारे जो थॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक इमोशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और अच्छी खासी चीजें अगर क्लियर अप भी होनी होती हैं या चीजों को सही भी होना होता है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इमोशंस बैरियर का काम करते हैं, एक ऐसा बैरिकेड हमारे आसपास में लगा देते हैं कि चाह करके भी हम अच्छी या पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है गाइज कि समय आ गया है जब आपको अपने इन सारे थॉट्स को क्लीन करना है, चाहे वो आपके जहन में हो, आपके दिमाग में हो, दिल में हो, कहीं भी बसे हो। दिस इज द टाइम टू गेट योरसेल्फ प्यूरिफाइड, दिस इज द टाइम टू गेट योरसेल्फ डिटॉक्सिफाइड, बिकॉज जब तक हम अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को, स्पिरिट को डिक्लटर नहीं करेंगे, तब तक हम उन सारी ब्लेसिंग्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कहीं ना कहीं डिविनिटी ने हमारे लिए सोच करके रखी हुई है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, या अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप इसी उधेड़बुन में घूम रहे हैं कि पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, क्या नहीं होगा, और यही सारी चीजें सोच करके अगर आप अपने वर्तमान को खराब कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुद्धिमानी वाला काम आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपसे यही कहने आई है कि यहाँ पे आपके आज की चिंता और आपके कल की चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दैट मीन्स कि आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब आपने नहीं लेना है, या इन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपनी बागडोर ईश्वर के हाथ में सौंप देनी है, क्योंकि वो जो कर रहे हैं आपके लिए, वो आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ये चीजें अभी ना दिखाई दे, ना समझ में आए, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है, और ईश्वर की मर्जी से अगर कुछ हो रहा है तो वो हमारे लिए बुरा कभी भी नहीं सोच सकते, हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं कर सकते। तो अगर आपको सोचना ही है तो पॉजिटिव चीजें सोचें, विजुअलाइज करना है तो पॉजिटिव चीजों को विजुअलाइज करें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को सोच करके, एंड स्पेशली भविष्य के बारे में सोच करके अपने वर्तमान को आपने खराब नहीं करना है। और अब तक जो भी अनवांटेड चीजों को आपने अपने दिल दिमाग में जगह बनाने दी है, जो भी टॉक्सिसिटी को भर के रखा है, चाहे वो नेगेटिव पैटर्न हो, नेगेटिव इमोशन हो, या कोई भी अनवांटेड थॉट्स जो आपके जहन में नहीं होने चाहिए, वक्त आ गया है उनको इमीडिएटली क्लेंस्ड आउट कर देने का। एंड द मोमेंट यू डू इट, तो आप देखेंगे कि ईश्वर की जो ब्लेसिंग उन्होंने आपके लिए संजोई हुई है, वो किस तरह से आपके कनेक्शन पर, आपके रिश्ते पर बहुत बड़ा गहरा असर डालती है। और ये जो मेजर टर्निंग पॉइंट जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से आपके रिश्ते पर इफेक्ट लेकर के आता है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प या कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 1010 लिखते हुए यूनिवर्स को, डिवाइन सोर्स को, या जिन्हें भी आप मानते हो, उन्हें अपना आभार जरूर से व्यक्त करें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी जिंदगी में, स्पेशली आपके कनेक्शन में, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट में आता हुआ देख रही हूँ जिसने आपकी जिंदगी को फॉर मोस्ट ऑफ यू कंप्लीटली चेंज कर देना है। एंजल नंबर 1010 के साथ साथ में आप ये ऑस्पिशियस नंबर 786 इसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड किसी और इंक्वायरी के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर ipetals369@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी भेज सकते हैं। अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को सही करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, या अपने जीवन की किसी और समस्या का समाधान करने के लिए अगर आप किसी भी तरह का क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहें, तो इसके लिए मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरे स्टोर्स के सारे क्रिस्टल्स आपको ना केवल ओरिजिनल मिलेंगे, बल्कि उसके साथ साथ में ये एनर्जाइज्ड भी होते हैं विद ऑल रिचुअल्स, और आपके पर्सनल नेम पर विद प्रॉपर इंटेंशन एक्टिवेट करके ही भेजे जाएंगे। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको ऑन डेली बेसिस ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, अफर्मेशन, स्विच कोड, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडी से मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब की डिटेल्स मिल जाएगी, वहां से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज हार्ट शेप पेंडेंट का चयन किया है, आइए देखते हैं। वाओ, ट्विन फ्लेम्स। नो डाउट जिन्होंने भी इस पाइल का चयन किया है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो, बट आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेट्स सी फर्दर और क्या निकल के आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हायरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट, क्या बात, एट ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल डेक की एनर्जी ग्रेट। सो आई बिलीव आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि कुछ और कार्ड्स भी हैं जो हमने कुछ देर बाद चेक करने हैं। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और चाहे आप ब्रेकअप की सिचुएशन में हैं या फिर एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, और इवन इफ यू आर मैरिड, तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ही ज़्यादा आप एक दूसरे पर निर्भर हो, बट डिपेंडेंसी यहाँ पे दिख रही है पॉजिटिव वे में कि एक दूसरे का गुजारा तो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, स्पेशली अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को ना केवल कॉम्प्लीमेंट करते हो, बल्कि उसके साथ साथ में आप एक दूसरे को मिरर भी करते हो। दैट मीन्स कि चाहे आप दोनों डिफरेंट जोडियाक साइन के हों या फिर सेम जोडियाक एलिमेंट के, यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस वक्त आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, आपके पर्सन की भी उसी टाइप की या उसी तरह की कोई ना कोई फीलिंग आपको नजर आती है, या कुछ समय बाद आपके पर्सन उन्हीं चीजों को आपको मुझे दोहराते हुए भी दिखते हैं। बहुत ज्यादा प्यार है, मधुरता है इस रिलेशनशिप में, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं देख पा रही हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चाहे जितने भी उतार चढ़ाव से क्यों ना गुजरे हों आप अपनी जिंदगी में, अगर आपकी शादी हो गई है तो शादी के पहले भी शायद बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हों, मे भी फैमिली इश्यूज रहे हों, आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन एक दूसरे से अलग रहा हो, लेकिन आप दोनों को चूंकि डेस्टिनी ने ही एक दूसरे से बांधा है, और चूंकि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, कारक हो, तो एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकते। वहीं पे अगर आप अनमैरिड हो तो सेम टू सेम सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, जहां आप बहुत ही बेसब्री से एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, वो भी एकदम फुल ऑन रीति रिवाज के साथ में शादी करना चाह रहे हो। लेकिन जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप दोनों का रिश्ता अभी भी किसी न किसी टर्मोइल से गुजर रहा है। बहुत ज्यादा एक वर्स्ट पीरियड आपका चल रहा है जिसने आपकी रातों की नींद को भी हराम कर रखा है, और वो कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है वो मैं ये देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों की फैमिलीज जो हैं वो एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो इस वजह से ये भी एक रीजन दिख रहा है, ये भी एक वजह दिख रही है कि क्यों आप दोनों की शादी नहीं हो पा रही है, जबकि आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जिस तरह से आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं एक मैरिज मटेरियल हैं, और अपने आप में बहुत ही ज्यादा उन्होंने एक ऐसी पर्सनालिटी को कैरी किया हुआ है जो आमतौर पर हर एक की नहीं होती। तो वहीं पे अगर आप मेल हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं मैरिज मटेरियल है, और दी वाइस वर्सा सिचुएशन दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं, लाइक वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती हैं। बट यस, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर मैरिज मटेरियल मानता है या मानती है, तो वहीं दूसरे के भी सेम टू सेम फीलिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग्स सिर्फ आपकी ही हैं। जितना पैशन, जितना रोमांस या जितना अफेक्शन आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं, ठीक उतना ही रादर मैं कहूंगी कि उससे भी ज्यादा आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए फील करते हैं। और चूंकि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप दोनों एक ही सर्कल के दो पार्ट्स हैं, यानी कि टू हाफ्स हैं, जैसे कि शिव शक्ति। चूंकि आप दोनों वो हैं, एक दूसरे को चूंकि आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की भी कदर करते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं आपके जो मोरल वैल्यूज हैं, जो आपकी एथिक्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है। तो ये ऑप्शन होते हुए भी कि आप भाग के शादी कर सकते हैं, आपने चुना है फैमिली को, जहां पे आप दोनों की ही एक म्यूचुअल मर्जी है कि आप दोनों अगर शादी करते हैं तो फैमिली को सामने रख करके करेंगे, फैमिली की मर्जी से ही करेंगे, फिर भले ही फैमिली को मानने में कितना भी समय क्यों ना लग जाए। बट आप अगर यूनियन करेंगे, यानी कि यूनाइट होंगे अगर, तो कहीं ना कहीं इसमें फैमिली का बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा, और हाथ के साथ साथ आपको उनका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस वक्त आपकी सिचुएशन में।
साथ ही मुझे ये भी नजर आ रहा है कि चूंकि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, कहीं ना कहीं डिफरेंट थॉट प्रोसेस को आप कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे एक पर्सन जो है, यानी कि आपके कनेक्शन में एक पर्सन हद से ज्यादा रिजर्व्ड है। अपने इमोशंस को किस तरह से छुपा के रखना है, किस तरह से बयां नहीं करना है, इसमें तो कहीं ना कहीं महारत हासिल की हुई है। वहीं पे दूसरा पर्सन जो है वो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल होने के साथ साथ फेमिनिन एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कब कौन से इमोशन को जाहिर करना है। तो ये एक वजह हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन के इस टर्मोइल की, कि कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हो अपने पर्सन से कि चलो कमिटमेंट है, ट्रस्ट है, लव है, केयर है, रोमांस है, बट उसके साथ साथ में अगर एक्सप्रेशन भी होता तो भाई क्या ही बात होती। तो ये आपके कनेक्शन की मैं प्रेजेंट एनर्जी देख पा रही हूँ, जहां पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि ऑल्दो आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, कहीं ना कहीं आप जैसा सोचते हो, जैसे थॉट्स रखते हो, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी तरह के थॉट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वो भी इस रिश्ते में पीस, हार्मनी एंड बैलेंस चाहते हैं। एंड स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे यूनियन की एनर्जी नजर आ रही है, जो कि आप में से बहुत से लोगों की इस वक्त मुझे मिसिंग दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं और काफी समय से आप एक दूसरे से बात करके चीजों को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन ना वो मौका मिल रहा है, ना वो बात हो पा रही है, ना वैसा कोई सिचुएशन अराइज हो रहा है जिससे कि आप दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ सको, आराम से बैठ करके अपने दिल की बातों को बयां कर सको, या फिर इवन एक दूसरे से मिल पाओ। क्योंकि यस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की फैमिलीज, जैसे कि मैंने कहा, आइदर आप दोनों की ही या फिर आप में से किसी एक की फैमिली इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है इस वक्त की आपके डिप्रेशन की, आपकी एंजाइटी की एंड स्ट्रेस की, जिसने आपकी रातों की नींद को भी उड़ा के रख दिया है। तो ये है आपके कनेक्शन का प्रेजेंट स्टेटस। तो अगर ये आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है तो अब आप रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज अब हम देखेंगे कि क्या मेजर टर्निंग पॉइंट आपके रिश्ते में आ रहा है इस न्यू मून की एनर्जी के बाद। और अगर ये आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। चलिए, सो हियरिन आई थिंक अबाउट यू, इट्स रियली हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। देखिए, यही बात मैं अभी कर रही थी कि लाइक बहुत रिजर्व्ड है कोई इस कनेक्शन में। आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की। नाउ इज नॉट द राइट टाइम। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, क्या बात। Release your ex and heart-to-heart conversations. Superb. So pile number 2. Herein what I see कि ये जो इतना ज़्यादा एक वर्स्ट फेज आपका गुजर रहा है, जहाँ पे अगर आप एक दूसरे के साथ हो भी या नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं बात आगे नहीं बढ़ पा रही, शादी तक नहीं पहुंच पा रही, और एक दूसरे को दिया हुआ जो वादा है, जो प्रोमिसेस है, या जो भी आपने सपने देखे हैं वो सपने आपके साकार नहीं हो पा रहे। तो इन दैट केस आफ्टर दिस न्यू मून की एनर्जी मैं ये देख रही हूँ कि सबसे पहले तो उनके लिए एक चीज नजर आ रही है जो कि ओपन अप नहीं हो रही है, जिनके पार्टनर ओपन अप नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अब अपने एक्सप्रेशंस को खुल के जाहिर करना है। और मोस्ट ऑफ यू, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा रिजर्व्ड हैं। उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता, उन्हें अपनी बातों को जुबान पे लेके आना नहीं आता। शायद अगर लेके आते भी होंगे तो आपके बहुत इंसिस्ट करने के बाद, या फिर आपके गुस्सा हो जाने के बाद, और फिर मे बी आपको जब मनाने की बारी आती होगी तब वो जाकर के अपने आप को बयां करते हो। तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि इस तरह की चीजों से जो आप अब तक परेशान रहे हो, और कहीं ना कहीं ये बैलेंस आपने चाहा है कि ट्रस्ट के साथ साथ में ये एक बैलेंस ऑफ हार्मनी भी रहे आपके रिश्ते में। तो यस, अब मैं देख रही हूँ कि पहले वो ये इस तरह से सोचा करते थे, या फिर मे बी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उन्होंने आपको कभी जाहिर ही नहीं किया। तो वो अपनी पुरानी एनर्जी को मुझे रिलीज करते हुए दिख रहे हैं, और उनके दिल की जो एक्चुअल बातें हैं वो मुझे वो आपको बताते हुए दिख रहे हैं। वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में कैसे थॉट्स रखते हैं, ये सारी की सारी चीजें वो पहले भी आपसे बताना चाहते थे, बट उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही टफ है, ये बहुत ही एक युद्ध पे जाने वाली बात है, बिकॉज उनके लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करती थी, और उनको हमेशा यही लगता था कि ये अभी समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो मैं बताऊंगा या बताऊंगी। However, मैं ये देख पा रही हूँ कि अब उन्होंने अपने आप को इस तरह की एनर्जी से ना केवल रिलीज करना है, बल्कि खुल करके अपने दिल की बातों को वो मुझे आपको बयां करते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं अपने पर्सन के, तो तैयार हो जाइए, बहुत ही जल्दी आने वाले समय में राइट आफ्टर दिस न्यू मून की एनर्जी आपकी मुझे उनसे बातचीत होती हुई नजर आ रही है। एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में आप दोनों का होता हुआ देख रही हूँ। अब अगर मैं बात करूं उनकी, जो कि बहुत ज्यादा आतुर हैं एक दूसरे से मिलने को, खास करके एक दूसरे की फैमिलीज को मिलने को, और अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को एक दूसरे लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने को, और जहां पर आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है,
तो मेजर टर्निंग पॉइंट जो आपके रिश्ते में मैं आता हुआ देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं एक समय पे अगर आपके पर्सन को, स्पेशली आपके पर्सन को अगर ये लग रहा था कि दिस इज नॉट द राइट टाइम, जब उन्हें ये पहल करनी चाहिए कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहिए, और ऐसा अगर ये आपकी एनर्जी है कि आपके अंदर या तो साहस नहीं था, और मे बी आपको ऐसा लग रहा था कि अगर अभी आपने अपने फैमिली से अपने रिश्ते की बात की या फिर अपने पार्टनर के बारे में बात की तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनकार कर देना है फॉर व्हाटसोएवर रीजन। सो हियर इन इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज अगर आपके या आपके पार्टनर के माइंड में प्रिवेल कर रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा था, आप दोनों यूनियन के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे, इनफैक्ट एक दूसरे के प्रति इतनी इंटेंस, इतनी गहरी फीलिंग होने के बावजूद भी आप दोनों अपने रिश्ते में बैलेंस बना करके नहीं चल पा रहे थे, तो गाइज यहाँ पे जो बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके कनेक्शन में वो ये है कि इस तरह की नेगेटिविटी आप दोनों ने ही रिलीज अप करनी है। अगर ये आपकी एनर्जी रही है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी, तो दोनों ही केस में आप दोनों को अब ये समझ आ जाएगा कि नहीं, भले ही मुझे ये अभी तक लग रहा हो कि ये समय नहीं है या फिर समय अभी तक नहीं आया है, बट देयर इज अ सडन शिफ्ट जो मैं होता हुआ देख रही हूँ आपके थॉट प्रोसेस में, आपके माइंड फ्रेम में, जहाँ पे अगर आपने अपनी फैमिली से अभी तक बात नहीं की है अपने पर्सन के बारे में, तो वो आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, जिसकी बदौलत आपकी फैमिली ने आपके पार्टनर के बारे में जानने की और भी ज्यादा चाहत को या फिर उनकी जिज्ञासा को, उनकी क्यूरियोसिटी को आपके समक्ष रखना है। एंड द सेम गोज विथ योर पार्टनर कि अगर उन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट तो दिया लेकिन आधा अधूरा कमिटमेंट, जिसमें कि उनकी फैमिली को अभी तक नहीं पता था कि वो किसी रिश्ते में है या फिर वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं, आपको एज अ मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जीवन साथी चुन लिया है बट बता नहीं पा रहे थे, चाहे किसी हिचक की वजह से हो, कोई डर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग अलग हैं, या आप दोनों में भी डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये एक डर भी हो सकता है कि पता नहीं मेरी फैमिली इस चीज को मानेगी कि नहीं मानेगी। तो जिस भी तरह की नेगेटिविटी ने अभी तक आपके रिश्ते में वास किया है और उसी की वजह से जो आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाया या फिर आप दोनों यूनियन की तरफ नहीं बढ़ पाए, एक बैलेंस, पीस एंड हार्मनी को नहीं अट्रैक्ट कर पाए, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और यही एक बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके कनेक्शन में, जिसमें आपकी जो भी परेशानियां रही हैं, जो भी स्ट्रेस रहा है, जो भी एंजाइटी या डिप्रेशन रहा है, या जिस वजह से डार्क एनर्जीज ने आपको कुछ इस तरीके से घेर लिया कि आपका अपने काम पर भी, अपनी डेली लाइफ पर भी फोकस नहीं बन पा रहा था, कहीं ना कहीं वो फोकस में वापस लौटता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपकी खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है गाइस। जी हाँ, पाइल नंबर 2, यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है, इनफैक्ट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहां पे पास्ट की वो सारी चीजें अब हो रही हैं रिलीज, और यहाँ पे आप दोनों ना केवल एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हुए, कन्वर्सेट करते हुए नजर आ रहे हो, बल्कि मैं आप दोनों की जो फैमिलीज हैं उनको भी एक दूसरे के साथ में मिलते हुए देख रही हूँ। सो चांसेस हैं फॉर सम ऑफ यू कि बहुत जल्दी आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ तय हो सकता है। हेंस बैंड बाजे बारात की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत स्पीडीली ये चीजें मूव होती हुई नजर आ रही हैं, और आप दोनों को मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, यूनाइट होने से कोई नहीं रोक सकता, आप दोनों के यूनियन को कोई नहीं रोक सकता, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है गाइस। आउटस्टैंडिंग, पाइल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही खूबसूरत टर्निंग पॉइंट जो इस न्यू मून की एनर्जी आपके रिश्ते में लेकर के आई है। और अब गाइडेंस चेक करने के पहले यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि ये आपके या आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो, बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी मैरिज एनिवर्सरी का डेट या मंथ भी हो सकता है। तो रेजोनेट करे तो अच्छी बात, नहीं रेजोनेट करें, हाउएवर एनर्जी अगर आपके साथ में मैच की है तो आपका फोकस बिल्कुल उसी पर होना चाहिए। तो अगर मैं डेट्स की बात करूं तो यहाँ मुझे 5-14-23, 9-18-27, 6-15-24, 8-17-26 और 1-10-19-28 ये नजर आ रहे हैं। और महीनों की बात करूं तो कुछ लोगों के लिए सितंबर हो सकता है, मई का महीना हो सकता है, जून, जनवरी, अक्टूबर या अगस्त, ये भी रेजोनेट कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं गाइडेंस की तरफ। सो वी हैव, अरे बाप रे, लक्ष्मी माँ आ गई है भाई आपके ब्राइट फ्यूचर की ब्लेसिंग को लिए हुए, और वो बोल रही है कि चिंता करना बंद करो, इतना ज्यादा जो आप चिंता कर रहे हो, स्ट्रेसफुल हो जा रहे हो, तो स्टॉप वरिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, मैं बोलूंगी। गाइडेंस का कार्ड निकाल रहे हैं और पहले ही ब्लेसिंग मिल गई है। लक्ष्मी माँ खुद आई है आपसे कहने कि स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, सब अच्छा हो जाएगा। सो अननेसेसरी की चिंता बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो नेगेटिविटी को ही आप अट्रैक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बने रहें, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी, तो अपने आप को या अपनी स्ट्रेंथ को आपने बिल्कुल भी कम नहीं पड़ने देना है गाइज। एंड साथ ही साथ में है हाई प्रेस्टेस। सो आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कुछ ऐसे कामों से जुड़े हैं, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है वैसे, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा।
हैंस जिसके साथ रेजोनेट करें वही इस पे फोकस करें। यहाँ पे लक्ष्मी माँ कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, या जिन पर भी आपकी अटूट श्रद्धा है, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि चूंकि आप एक ऐसे पाथ पर हैं, आपके अंदर ऐसा विजडम है, ऐसा ज्ञान है, या आप हो सकता है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो, मे भी आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हों जो अकल साइंस को बिलोंग करता है, या अगर ये सब कुछ भी नहीं है लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दान धर्म पुण्य इन सब में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, तो दिस इज द टाइम जब आपको अपनी इस डिविनिटी को, अपने इस डिवाइन नॉलेज को दूसरों में बिखेरना है। तो अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, स्पेशली अपने लव लाइफ से या अपनी मैरिड लाइफ से, जिसका इफेक्ट आपकी नॉर्मल लाइफ में पड़ रहा है, जिसका इफेक्ट आपकी उस नॉलेज पे पड़ रहा है जो आपको बांटने के लिए मिली है, उस ज्ञान पे पड़ रहा है जो आपको बिखेरने के लिए मिली है, तो दिस इज द टाइम जब आपको इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। सारे स्ट्रेस, सारी एंजाइटी, सारी फिक्र, चिंताओं से, दुख से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। यही लक्ष्मी माँ आपसे कह रही हैं स्पेशली, ओके। एंड बाकी सभी के लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से, एंड स्पेशली लक्ष्मी माँ की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि अननेसेसरी की चिंता फिक्र करके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट ना करें, एज बिकॉज आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर भले ही आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत ना हो रही हो, कोल्ड वॉर चल रहा हो, या इवन इफ आप दोनों बातचीत कर रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन शायद वैसी नहीं है जैसी कि उसको होनी चाहिए, तो ऐसे केस में जितना हो सके अपने आप को, अपने धैर्य को और अपनी स्ट्रेंथ को आपने बरकरार रखना है। अपनी स्ट्रेंथ को आपने किसी से भी कम नहीं समझना है। अपनी पावर पे, अपनी मनोबल पे आपने भरोसा बनाए रखना है, तभी आपको उसका हैप्पी आउटकम मिलेगा। और ऑलरेडी चीजें जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी भलाई के लिए, आपके कनेक्शन की भलाई के लिए ही वर्कआउट कर रही हैं। आपको ब्राइट फ्यूचर का आशीर्वाद मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको हर तरह की चिंताओं से, फिक्र से मुक्त होने को कहा जा रहा है, और आपको ये अश्योरेंस भी दी जा रही है गाइज कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो यहाँ पे आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन में ये नहीं चीज देखी जाती है कि क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो आपको इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे, उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी। तो डिसीजन यहाँ पे कंप्लीटली आपका है, चॉइस कंप्लीटली आपकी है कि आपको अपनी जिंदगी से, अपने कनेक्शन से और अपने फ्यूचर के लिए क्या चाहिए। पॉजिटिव और अच्छी चीजें चाहिए यानी कि हैप्पी आउटकम चाहिए, या नेगेटिव चीजें चाहिए जो आपकी इस प्रेजेंट की सिचुएशन को और भी वर्स बना दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने चिंता फिक्र नहीं करनी है, रादर जो आपकी नॉर्मल रूटीन है उस पे आप अपना मन लगा करके, ध्यान लगा करके काम करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव जोन में रखिए, और अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी विल पावर पर, अपनी डिटर्मिनेशन पर और अपनी मैनिफेस्टेशन पर आपने पूरा यकीन रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी ये जो काबिलियत है कि जिस चीज को आप चाहो उससे आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ये आपको और भी ज्यादा ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी खूबसूरत बनाती है। आप कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस जो है, इसकी वजह से और भी ज्यादा इस ओहदे को पाने की आप काबिलियत रखते हो। तो अपने नॉलेज पर भरोसा कीजिए, और उसके साथ साथ में आपने अपने आप पर भी भरोसा रखना है और उस ईश्वर पर भी भरोसा रखना है जिन पर आप अभी तक विश्वास करते आए हो। और फिर देखिए कि ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी जिंदगी में कदम रखने जा रहा है, ये आपके कनेक्शन के स्टेटस को किस तरीके से चेंज करता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग को आपने जरूर से क्लेम करना है, और खास करके माँ लक्ष्मी को अपना असंख्य धन्यवाद जरूर से दें, जिन्होंने आपकी सारी चिंताएं और सारी फिक्र को दूर करने का बीड़ा उठाया है और आपको आपके ब्राइट फ्यूचर का आशीर्वाद भी दिया है। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या ipetals369@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज टू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपनी लव लाइफ को या मैरिड लाइफ को या अपनी लाइफ की किसी भी डोमेन को सुधारने के लिए या फिर किसी भी तरह की रेमेडी के लिए अगर आप कोई भी क्रिस्टल यूज करना चाहते हो तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मेरे स्टोर के सारे क्रिस्टल्स जो हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं और 100% ऑथेंटिसिटी भी रखते हैं। साथ ही अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग कॉस्ट भी फ्री है, तो आप चाहें तो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, ऑफिशियल FB पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।